हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल LLTC पंडवा में। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में 4.3 पूरा कर लिए थे और कुछ हम होमवर्क भी दिए थे 4.3 का, और हमें उम्मीद है कि आप लोग उसको पूरा कर लिए होंगे अच्छे से। तो आज की वीडियो में हम लोग 4.4 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। कहता है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। कहता है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, नेचर ऑफ रूट्स कि मूलों की प्रकृति क्या है ना। फिर कहता है यदि मूलों का अस्तित्व हो, यदि मूलों का अस्तित्व हो यानी मूल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, रूट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो रूट एग्जिस्ट करने का 3 कारण हम बताए थे। पहला बताए थे कि अगर d इज ग्रेटर देन 0 हो, d इज ग्रेटर देन 0 हो तभी मूल एग्जिस्ट करेगा, मूलों का अस्तित्व होगा। और अगर d इक्वल टू 0 होगा तभी भी मूलों का अस्तित्व होगा, रूट एग्जिस्ट करेगा। और तीसरा केस क्या था कि d इज लेस देन 0। अगर ये केस आता है तो मूल एग्जिस्ट नहीं करता है 10th लेवल पे। अगर यही आप IAC फर्स्ट ईयर में चले जाइएगा तो आपको इसी के बारे में, तीनों के बारे में पढ़ना है, बेसिकली इसके बारे में पढ़ना है, समझ गए। लेकिन आपको फिलहाल इतना ही पढ़ना है 2 ठो। अगर ये केस आया यानी d इज लेस देन 0 आया तो समझिए कि वहीं मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। वही कहता है यदि मूलों का अस्तित्व हो यानी ये दोनों केस आ रहा है तब तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आप फाइंड कीजिए रूट्स। अगर ये केस आ जाएगा तो डायरेक्ट लिख देंगे इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है ना। देखिए क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम आपको रूट निकालने का बताए थे फार्मूला। क्या बताए थे कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वहाँ से d निकलता था। अब थोड़ा नेचर ऑफ रूट्स देखते थे कि क्या है, उसके बाद फार्मूला द्वारा हम लोग मूल निकालते थे। तो आइए देखते हैं। a1 इक्वल टू कितना है 2 है, a इक्वल टू b इक्वल टू कितना है -3, c इक्वल टू 5 है। तो d इक्वल टू फार्मूला क्या बताए थे आपको, b स्क्वायर माइनस 4ac था। b का मान देखिए तो कितना है -3 है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा -4। a की जगह पर कितना है 2 है और c की जगह पर कितना है 5 है, यानी माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, और 3 को इन्हें के 3 दूनी 6 कर देना है। 3 का स्क्वायर है यानी 3 तिहाई 9 माइनस 4 दूनी 8 बचे 40। अब बताइए घटाइए तो 9 माइनस 40, ध्यान दीजिएगा बड़ा माइनस में है और छोटा प्लस में है। तो बताइए करना हो जाएगा -31। बताइए 0 से बड़ा है कि छोटा, बताइए। जाहिर सी बात 0 से छोटा है, लिखेंगे चूँकि d इज लेस देन 0। हमेशा ये सब चीज़ को 0 से कंपैरिजन करना है, ना कि 1 2 3 4 5 6 एक साथ कंपैरिजन नहीं करना है। देखिए तो d इज लेस देन 0, इसलिए यहीं तक काम। जब d इज लेस देन 0 आ गया, इसलिए इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर दोनों के साथ d इज ग्रेटर देन 0 या d इक्वल टू 0 होता तो क्या लिखते हैं कि इस समीकरण मूलों का अस्तित्व है। तो है तो भाई क्या मूलों की प्रकृति लिखते कि मूल क्या कह रहा है भाई। अगर ग्रेटर देन 0 रहता तो क्या लिखते, इस समीकरण के 2 वास्तविक और असमान मूल होंगे। अगर d इक्वल टू 0 रहेगा तो क्या लिखेंगे, इस समीकरण के 2 बराबर मूल होंगे। ठीक है, आपको हम बोले थे कि आपके लिए हम कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक ना। तो आपके लिए हम 9 क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक ना, होमवर्क में। अगर आपको आज ही नहीं बना पाए, इसको एक एक करके डेली बनाइएगा, डेली एक को बनाइएगा, समझ गए। तो 9 क्वेश्चन है। अगर इतना आप बना लेते हैं तो इतना से ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है।
समझ गए। टोटल एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अगर इतना आप मान लेते हैं कि आप दो एक दिन में सॉल्व करते हैं, 2 आज किए, 2 कल किए, 2 परसों किए, समझ गया ना। इस टाइप से बनाइएगा। इन्हें के दिन 9 भिड़ जाना, 9 दिन 9 को बना के फिर एकदम आराम से 1 महीना रेस्ट करना है, समझ गया ना। वैसा नहीं करना है, डेली आपको बनाना है, ठीक है। तो आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं ना। दूसरा कहता है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं के छुपा हुआ है यहाँ। k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। दिया हुआ है इसमें 2 बराबर मूल हैं, तब k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं। a इक्वल टू कितना है, 2 है। b इक्वल टू k है। c इक्वल टू 3 बताए थे आपको a b पहचानने के लिए। तब चूंकि जानते हैं कि d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, यानी d। b का मान देखिए तो कितना है, k² हो जाएगा -4। a कितना है 2, 80, 3 है, यानी d इक्वल टू k² माइनस 4 दूनी 8 3 की 24। d का मान तो आ गया, ठीक। अब कहता है कि इस उसके 2 बराबर मूल हैं, यानी दिया हुआ है कि इस समीकरण के 2 बराबर मूल हैं। तो क्या जानते हैं, d इक्वल टू 0। लिखेंगे चूंकि इस समीकरण के 2 बराबर मूल हैं, इसलिए d इक्वल टू 0। दिया हुआ है हमको, गिवन है, दिया हुआ है। तो d इक्वल टू 0, तो d का मान कितना है देखिए तो, k² माइनस 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसलिए अब बताइए k² माइनस में तो कहाँ में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। अब देखिए k² माइनस k² इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। अब स्क्वायर है तो बताइए बराबर को उधर में काम जाग हो जाएगा रूट में, यानी अंडर रूट 24 हो गया। अब 24 का आप ऐसे वर्गमूल नहीं निकाल पाइएगा तो इसको अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 से कै बार में 12, 2 से 6, 2 से 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 3 की 24, यानी इसका क्या निकालेंगे वर्गमूल 3 है ना। अच्छा ये बताइए इसमें से एगो तो 2 निकल जाएगा, वर्गमूल में जोड़ा बाहर, जोड़ा में से एगो निकलता है बाहर, तो जोड़ा लगाइए तो एगो निकल गया। बाकी इन दोनों को जोड़ा नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, जब जोड़ा नहीं निकलता है तो इसको क्या करते हैं अंडर रूट में छोड़ देते हैं, समझ गया ना। कितना हो गया 6। और भी बताए हैं आपको कि अगर किसी संख्या का अगर रूट निकालिएगा आप तो उसमें प्लस माइनस दोनों ऐड होता है, यानी हो जाएगा मेरा 2√6। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। कहा था k का मान निकालने के लिए ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, देख लीजिए आप। आइए देखते हैं दूसरा ना। कहता है पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म में व्यक्त करते हैं। इसको kx से इसमें कीजिए तो kx² हो जाएगा माइनस 2kx अब प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ ई ब्रैकेटवा यहाँ तक नहीं है ना, तो इसमें भी मत इंट्री करा दीजिएगा, नहीं मतलब गलत हो जाएगा। देखते हैं। अच्छा तो व्यक्त हो गया। अब बताइए तो a की जगह पर क्या है k, अब b की जगह पर माइनस 2k, c की जगह पर 6, कोई दिक्कत। तो d बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, b² माइनस 4ac। b की जगह पर देखिए तो कितना है, फास्ट नहीं लग रहा है, एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं ना, माइनस 2k का स्क्वायर 4, a की जगह पर कितना है k और इंटू c की जगह पर कितना है 6 ना, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4k स्क्वायर, समझ गए। 6 चौका 24k। डी का मान तो आ गया। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इस समीकरण के 2 बराबर मूल हैं। लिखेंगे चूंकि इस समीकरण के 2 बराबर मूल हैं। यहाँ होंगे मत कीजिएगा, ये फ्यूचर की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि हैं, पहले से दिया हुआ है तब के का मान निकालना है।
होंगे नहीं, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा है कि ऐसा माने आने वाले समय में दो बराबर मूल होगा, है ना, दो बराबर मूल है, इसलिए d इक्वल टू हम 0 कर रहे हैं। तो बताइए d का मान देखिए तो कितना है, देखिए तो है आपका 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। तो ये लिखते हैं 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0, 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। हाँ, इसमें से 4k कॉमन हो जाएगा क्या, जब 4k कॉमन हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, k माइनस 24 को हम 4 गुने 6 लिख दे क्या, अब k कर दे रहे हैं। देखिए तो 4 इसमें से कॉमन लिए हैं, k ही यहाँ से 4 के कॉमन ले लिए तो क्या बचा 6 इक्वल टू 0। अब इसको गुना में तो क्या में भेज देंगे, इसको भाग में भेज देंगे, समझ गया। तो बच क्या गया, यही ना बच गया मेरा k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अगर आप कहिएगा सर इसको कहे नहीं 0 किए, कहिएगा ना, तो क्यों नहीं किए देखिएगा। अगर 4k इक्वल टू 0 करते हैं तो k बराबर 0/4 यानी कितना आ गया 0। अगर बताइए k यहाँ 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं होगा, इसीलिए इसको 0 नहीं किया है। बात समझ रहे हैं। अब देख लीजिए आप इसको आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन ना। कहता है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, आम की बगिया बनाना है, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। लंबाई चौड़ाई किस में आता है, आयत में आता है, वर्ग के सभी भुजा बराबर होता है ना। जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, यानी जो लंबाई है चौड़ाई पर डिपेंड कर रहा है, यानी लंबाई कह रहा है चौड़ाई से दुगनी हो, और उसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा समझिएगा, कहता है कि आम की बगिया बनाना संभव है, तो संभव तभी होगा 3 केस में से, या तो d ग्रेटर देन 0 होगा, या d इक्वल टू 0 होगा, d लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, संभव नहीं होगा। यानी दो स्थिति में आपको चेक करना है, ग्रेटर आता है या इक्वल टू आता है, d इक्वल टू, तो समझ जाएंगे कि आम की बगिया बनाना संभव है। अगर d लेस देन 0 आता है तो हम समझेंगे कि आम की बगिया बनाना संभव नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो कुछ हम मान लेते हैं का जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, चौड़ाई से दुगनी हो, लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई से क्या हो, कहता है कि लंबाई जो है चौड़ाई से क्या हो, दुगनी हो। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन में चलेंगे ना, तो माना कि चौड़ाई x मान लिए, क्या माने x, तो लंबाई क्या होगा रे भाई, यानी दुगनी कहाँ है ना, यानी 2x हो जाएगा, इसका दुगनी कहाँ है तो 2x हो गया। अब करा उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यानी क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चूंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 800, लंबाई क्या है 2x और चौड़ाई क्या है x, यानी 800 इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको हम सजा देते हैं, देखिएगा इसको उधर ले जा गया, क्या में चल जाएगा माइनस में चल जाएगा, यानी इधर क्या बचेगा 0, यानी 2x स्क्वायर माइनस 800। इसको थोड़ा सा और हम सजाते हैं, देखिए कैसे सजाते हैं ना, इसको क्या करते हैं ना टांग कर इधर लाते हैं, थोड़ा इधर देखिएगा आप, इधर थोड़ा नहीं दिखेगा। 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0 को हम लिख रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो 0 हो गया, यानी झूठों के लिए फॉर्मेलिटी के लिए लिखे हैं आप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। अब देखिए तो a इक्वल टू कितना है 2, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू माइनस 800 ना, तो d बराबर क्या जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, इसलिए d का मान, d का जो 0 है तो 0 का स्क्वायर हो गया माइनस 4, a का यहाँ पर कितना है 2,
80 के जगह पर माइनस 800, यानी d इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 28 6400 ना। ओहो, d इक्वल टू 4 दूनी 8 28 6400। हाँ, d का मान कितना आ गया 6400। देखिए तो पॉजिटिव आया कि निगेटिव? पॉजिटिव आया, तो बगिया बनाना संभव होगा। इसलिए आम लिखेंगे, हाँ, चूंकि d इज ग्रेटर देन 0 है, इसलिए आम की बगिया बनाना संभव है। अब थोड़ा सा देखिएगा ना, तुरंत देखिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं ना, तो फिर कह रहा है यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0 है यहाँ, जो मेरा आया था। तो 2x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, उधर भेज दीजिए इसको, 800 हो गया। तो 2 कितना बार में कटेगा 412 में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 400, यानी x बराबर अंडर रूट 400। और 400 का बमूल कितना होता है प्लस माइनस 20, एक प्लस होगा एक माइनस। बताइए माइनस में जो वैल्यू आएगा, बताइए साइड है, लंबाई और चौड़ाई ना है, साइड निगेटिव होता है, भुजा ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए हम माइनस 20 नहीं ले रहे हैं ना। यानी x बराबर हम प्लस में 20 लेंगे और x बराबर माइनस 20 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि भुजा ऋणात्मक नहीं होता है, साइड कैन नॉट बी निगेटिव। अब कह रहा x किसको माने थे, चौड़ाई को माने थे, इसलिए चौड़ाई कितना हो जाएगा 20 मीटर और लंबाई कितना था 2x था, यानी 2 गुने कितना 20, यानी कितना 20 दूनी 40 मीटर। यही क्या हो गया मेरा आंसर, देख लीजिए। तो आइए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं ना। देखिए कहता है क्या निम्न स्थिति संभव है, यह स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कहता है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र हैं, दो फ्रेंड हैं, उनकी आयु का योग क्या वर्ष है 20 वर्ष है। तो अगर हम मानते हैं कि पहला मित्र की आयु 9 वर्ष है तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी बताइए, 11 वर्ष होगी। एक तब ना 11 9 20 होगा, है ना। अगर आप बताइए पहला मित्र का आयु 4 वर्ष होगी, 4 वर्ष में तो मित्रता होबे नहीं करेगा, है ना। तो मित्रता होने लायक बनाइएगा। अगर पहला मित्र का आयु अगर 12 वर्ष है तो दूसरा मित्र का आयु कितना हो जाएगा 8 वर्ष, है ना। तो 12 8 कितना हो जाएगा 20। तो अगर हम मानते हैं कि पहला मित्र का आयु x वर्ष है, पहला मित्र का आयु x वर्ष है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा देखिएगा। पहला के हम 9 माने थे तो दूसरा 11 कैसे आ गया भाई, 20 में से 9 घटाएंगे तभी ना 11 आया। तो पहला को हम मान लिए x, तो दूसरा क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा, यानी दूसरा होगा तो 20 माइनस 1, तभी तो जोड़ेंगे तब 20 आएगा। तो पहला का मान लेते हैं x, तो दूसरा कितना हो जाएगा 20 माइनस x। कोई दिक्कत, देखिए सॉल्यूशन में चलेंगे। माना कि पहले मित्र की आयु x वर्ष ना, तो दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा। अच्छा अब कहा है कि 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल 48 था। यानी पहले 4 वर्ष पूर्व निकालते हैं, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितना हो जाएगा 4 वर्ष पहले कहा था x माइनस 4 हो जाएगा, 4 वर्ष बाद कहता तो x प्लस कितना होता 4 कहता हो जाता। अब दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4, यानी कहने का मतलब अच्छा 20 में से विचार किया 16 माइनस x। बस कोई दिक्कत कर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो कहा 4 वर्ष
आयु का गुणनफल कहाँ है, यानी दोनों को गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा। यानी पहला कितना है x माइनस 4 और दूसरा कितना है 16 माइनस x इक्वल टू 48। इसी को सॉल्व कर देना है। देखिए हम फटाफट सॉल्व करते हैं। आप लोग सरल करें पढ़े हैं ना, इससे दोनों में कीजिए, फिर इससे दोनों में, यानी एक से कीजिए 16 माइनस एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। एक से 16 में कीजिए तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 16 चौका 64 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर ना बराबर कितना हो गया 48। समझ गया ना। अब देखिएगा थोड़ा सा, देखिए ये माइनस में एक्स स्क्वायर है। अब देखिए 16 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 20x माइनस 64, इसको ले माइनस में, यानी 48 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा देखिएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 20x ना। अब देखिएगा दोनों माइनस में है तो जुटेगा 8 4 12। अब देखिए दोनों माइनस में से माइनस में लिखेंगे 8 4 12 हासिल 1 6 4 10 और 1 11 इक्वल टू। अब थोड़ा माइनस कॉमन ले लें, अच्छा नहीं लग रहा है, समझ गया ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस हो गया, 20x माइनस में ले लिए हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 120 और 112 इक्वल टू माइनस उधर भेज दीजिए 0 बाई माइनस 1 हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ए इक्वल टू बताइए तो कितना है यहाँ 1, बी इक्वल टू माइनस 20 और सी इक्वल टू 112। तो डी बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी बी का मान बताइए माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 4a का मान 1 और c का मान 112, डी माइनस का स्क्वायर प्लस 20 बिसाई 400, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 एकम 4। अब बड घटाइए तो 400 में से 448 हटाना है, यानी माइनस 48। बताइए तो देखिए तो क्या आया, डी का मान माइनस में आ गया। जब माइनस में आएगा तो संभव होगा इसे थी। शुरू में बताया कि इस समीकरण का मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब अस्तित्व नहीं है तो यह क्या स्थिति संभव है, तो लिखेंगे नहीं। अगर मान लेते अगर रहता तब ना वर्तमान आयु निकालते, रहता तभी तो निकालते, संभव है ही नहीं। लेकिन चूंकि डी इज लेस देन 0 इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। दिक्कत है, एक बार आप लोग देख लीजिए। आइए देखते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन है, समझ गए ना। तो देखिए क्या है, कहता है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। क्वेश्चन कर रहा है कि इतना मीटर परिमाप और इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक पार्क को बनाना संभव है। संभव कब होगा, जब दोनों केस आएगा। कौन कौन, जब d इज ग्रेटर देन 0 होगा और d इक्वल टू 0 होगा। अगर d इज लेस देन 0 होगा तो पार्क को बनाना संभव नहीं है। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, संभव होगा तभी ज्ञात कीजिए। चलिए, तो लंबाई और चौड़ाई कहाँ है, तो लंबाई और चौड़ाई कुछ हम मान लेते हैं, इसी के आधार पर चलेंगे, सॉल्यूशन में चलेंगे। तो मान लेंगे ना, माना कि लंबाई x मान लिए और चौड़ाई मान लेते हैं y। क्या मान लिए, लंबाई और चौड़ाई x और y। तो परिमाप कितना है 80 मीटर। तो परिमाप क्या होता है बताइए, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही जानते हैं आयत का, लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 80 मीटर। मीटर को भी छोड़ दे रहे हैं। लंबाई कितना है x, चौड़ाई y इक्वल टू 80, कितना हो जाएगा 40 दूनी, यानी x प्लस y इक्वल टू 40, यानी x बराबर उसको उधर भेज दीजिए, यानी 40 माइनस y। क्वेश्चन मान लेते हैं फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या कहता है कि क्षेत्रफल कितना है,
400, तो क्षेत्रफल 400 है, यानी क्षेत्रफल क्या आता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 400। यानी लंबाई देखे तो लंबाई को क्या माने हैं x और चौड़ाई y इक्वल टू 400। यानी अब देखिए x का वैल्यू कितना है, देखिए तो यहाँ से 40 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 400 लिख दीजिए इधर बगल में, फ्रॉम फर्स्ट ना, फर्स्ट माने है ना, तो इससे गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 40y, अगर कीजिए तो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400। अब सबको उधर ले जाइए, सबको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा इधर 0, यानी जब इसको उधर ले जाइएगा तो हम थोड़ा सजा भी दे रहे हैं ना, थोड़ा धीरे धीरे देखिएगा आप लोग। इसको जब उधर ले गए ये प्लस में चले जाएगा, ये माइनस में, तो प्लस वाला को हम पहले लिख रहे हैं ना, अब माइनस वाला को थोड़ा सा हम बाद में लिख रहे हैं। आई ऑलरेडी प्लस में है 400 हो गया, अब इसको और इसको पहले इसको बाद में कर देते हैं, यानी वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल टू ए बराबर कितना है 1, इसका कोफिशिएंट, अब b इक्वल टू माइनस 40 इक्वल टू 400। अब देखिए तो d इक्वल टू क्या जानते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी d इक्वल टू हो गया मेरा, d के यहाँ पर कितना है माइनस 40 का स्क्वायर इंटू 4, a कितना है 1 और c कितना है 400, यानी d माइनस प्लस 4 चौका 1600 माइनस 4 चौका 1600, ओहो हो 0 आ गया, यानी तब पर भी संभव है। इधर देखिएगा थोड़ा सा, जब d इक्वल टू 0 आ गया, लेकिन चूंकि d इक्वल टू 0, इसलिए एक पार्क को बनाना संभव है, इसलिए पार्क को बनाना संभव है। जब पार्क को बनाना संभव है तो लंबाई और चौड़ाई निकाल दीजिए। हम गुणनखंड विधि से निकाल दे रहे हैं, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से फॉर्मूला का यूज नहीं कर रहे हैं। वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल टू 0। एक काम कीजिए ना, 20-20 पर तोड़िए ना, मज़ा आ जाएगा। 20-20 पर माइनस 20y माइनस 20y प्लस 400 इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए, क्या है ना तो y, यानी y माइनस 20, अब माइनस 20 कॉमन ले तो y माइनस 20 हो जाएगा इक्वल टू 0। ओहो माइनस 20y माइनस माइनस प्लस 4 20 आए 400, ठीक है। y माइनस 20 y माइनस 20 कॉमन ले लीजिए, y माइनस 20 जब ही कॉमन लिए यानी ये क्या बच गया y माइनस 20 इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी से 0 कीजिए, y माइनस 20 इक्वल टू 0 तो y बराबर 20। अगेन इफ चलेंगे, y माइनस 20 इक्वल टू 0 तो y बराबर कितना आ जाएगा 20। दोनों क्या आया सेम सेम, लेकिन कहा है हमको कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो y किसको हम माने थे, देखिए तो चौड़ाई को ना, इसलिए चौड़ाई मेरा कहा गया 20 मीटर। अब लंबाई कितना आएगा भाई, तो लंबाई इक्वेशन फर्स्ट में कितना है 40 माइनस वाई, यानी 40 माइनस वाई यानी 40, और y का मान देखिए तो कितना है माइनस 20, यानी कितना आ गया 20 मीटर। यही क्या हो गया मेरा आंसर हो गया, कितना गया 20 हो गया। इसी प्रकार चैप्टर का हो गया द एंड। अच्छा आप देखिएगा थोड़ा सा, आपका तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गया, द्विघात समीकरण जिससे आपका 7 मार्क्स का आ रहा था क्वेश्चन, वो तो कंप्लीट हो गया। तो किससे 1 मार्क्स का आ रहा था 4.1 से। 4.1 में जो था 1 नंबर का क्वेश्चन था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो करने दर्शाने के लिए आ रहा था, तो आपको क्या करना है उसको प्रैक्टिस में रखना है। 4.1 के पहला का सारा क्वेश्चन बनाना है, और पीछे एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है उसको भी बनाना है, समझ गया। और क्या आपको 9 क्वेश्चन पीछे होमवर्क में दिए थे, जब क्लास स्टार्ट किए थे तो आपको 9 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से आपको क्या करना है कि एक कहो बनाना है प्रतिदिन, समझ गए, ताकि आपको याद रहे। और बनाने से आपको फार्मूला भी याद रहेगा, नहीं तो भूल जाइएगा फार्मूला, समझ गया ना। तो आपको क्या करना है, इसी तरह बनाते रहना है।
तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।